किसानों ने एक बड़ी सभा करने की योजना बनाई है मंगलवार को। इस दौरान किसानों ने मिनी सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान भी किया है और इसे देखते हुए प्रशासन अब सतर्क है और करनाल में धारा 144 लागू कर बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार और प्रशासन ने। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के बाद बीजेपी के रोंगटे खड़े हो गए थे और बीजेपी इतना डर गई कि अब जब करनाल में किसानों ने कहा कि हम पंचायत करेंगे तो करनाल में पहले से ही सरकार ने सारी व्यवस्था करनी शुरू कर दी। वहां धारा 144 लगा दी गई है और उसके साथ साथ इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है, बाधित कर दी गई है। ये क्यों है? ये डर है, ये भारतीय जनता पार्टी का डर है कि कहीं फिर से सारे वीडियो सामने ना आ जाए, भीड़ ना दिखाई पड़ जाए, जनता को ये समझ में ना आ जाए कि आखिरकार किसान करना क्या चाह रहे हैं और किसानों की भीड़ बीजेपी के नेताओं के पसीने छुटा रही है। यह खबर आप देखिए कि किस तरह से, यानी टीवी की खबर है, आपको हम दिखाना चाहते हैं इसलिए क्योंकि किस तरह से डर का माहौल भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। वो देख लीजिए कि करनाल में सभा की बात हुई, उसके बाद से वहां चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर दी गई। ये थोड़ा सी खबर देखिए। और अब किसानों की बात करते हैं। कल उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर में महापंचायत के जरिए किसानों ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया है और अब हरियाणा के करनाल में किसानों ने एक बड़ी सभा करने की योजना बनाई है मंगलवार को। इस दौरान किसानों ने मिनी सेक्रेटेरिएट के घेराव का ऐलान भी किया है और इसे देखते हुए प्रशासन अब सतर्क है और करनाल में धारा 144 लागू कर बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है सरकार और प्रशासन ने। आपको बता दें कि पिछले महीने की 28 तारीख को किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई किसान बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसके बाद से ही लगातार किसान नाराज चल रहे हैं। करनाल में लाठीचार्ज के दौरान वहां के एसडीएम आयुष सिन्हा पुलिस को किसानों का सिर फोड़ने का निर्देश देते हुए भी दिखाई दिए थे। उसके बाद उनका तबादला भी आखिर किया गया। उनका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद से लगातार किसान अभी भी नाराजगी अपने अलग अलग तरीकों से जाहिर कर रहे हैं। अब किसानों ने एसडीएम को बर्खास्त करने के साथ उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग भी की है और इसके पहले राज्य सरकार ने एसडीएम का तबादला कर दिया था। तो देखा आपने किस तरह से बीजेपी सरकार और खास तौर पे खट्टर सरकार इतनी डर गई है, ये नहीं चाहती अपनी किरकिरी करवाना। यही वो करनाल था जहां पर किसानों पर लाठियां भाजी गई थी, जहां किसानों के साथ बर्बरता की गई थी और फिर से एक बार करनाल में ये सभा और बीजेपी की खटिया खड़ी करने के लिए किसान इकट्ठा होंगे तो बीजेपी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है क्या करें। करेंगे क्या? अब शासन का दुरुपयोग करेंगे, इंटरनेट सेवा बंद करेंगे, धारा 144 लगा देंगे, पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कर देंगे। भाई क्या जताना चाहते हैं आप? लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, लोग बात नहीं कर सकते, किसान अपनी बात रख नहीं सकते सरकार के सामने। एक तो सरकार उनकी सुन नहीं रही है, 9 महीने से किसान बैठा हुआ है, 650 से ऊपर किसानों की मौत हो गई है, उस पर तो नहीं बोल रहे हैं, उस पर नहीं करें। लेकिन जब किसान ये चाह रहा है कि सरकार तक वो अपनी बात पहुंचाए, कैसे पहुंचाए? भाई हम लोग इकट्ठा होकर अपनी बात पहुंचा सकते हैं। एक लोग की बात तो सरकार वैसे भी नहीं सुनेगी, तो लोग इकट्ठा हो रहे हैं, किसान इकट्ठा हो रहे हैं, तो उनका इकट्ठा भी नहीं होने दिया जा रहा है। यह सब भय व्याप्त है मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत से, क्योंकि सैलाब वहां उमड़ पड़ा था। लगभग 20 लाख से ऊपर किसान, वो बिना बुलाए किसान थे, किसी ने पैसा देके नहीं बुलाया था, वो अपने जज्बे के साथ वहां इकट्ठा हुए थे और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। एक बार फिर से करनाल में किसानों की महापंचायत होने जा रही है। आज इस महापंचायत के जरिए किसान एक बार फिर से बीजेपी को यह दिखाना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, हरियाणा ही नहीं, पंजाब ही नहीं, बल्कि पूरे देश का किसान एक है और देश का किसान इन गुंडे मवालियों की सरकार को हटाना चाहता है, जो किसानों की नहीं सुनते हैं, जो आम आदमी की नहीं सुनते हैं, जो बेरोजगार युवाओं की नहीं सुनते हैं, जो किसानों पर लाठी बरसाते हैं, किसानों को मारते हैं, पीटते हैं। क्या इसी दिन के लिए लोगों ने इन्हें चुना था? अब इन्हें बताने का मौका आ गया है तो इनकी हवा टाइट हो रही है। ये डर रहे हैं, ये धारा 144 लगवा रहे हैं। धारा 144 लगा के इंटरनेट सेवा बंद कर देना ताकि वीडियो पोस्ट ना हो पाए, वीडियो यहां से वहां तक ना पहुंच पाए, घर में बैठा आम इंसान वीडियो में ना देख पाए कि किसान किस तरह से परेशान और किसान इकट्ठा हो रहे हैं, सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक रहे हैं, माहौल बन रहा है एक सरकार के खिलाफ। उस माहौल को रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं।
ये कर रहे हैं कि इंटरनेट सेवा हम बंद कर देंगे तो वीडियो बन नहीं पाएगी, वीडियो पोस्ट नहीं हो पाएगी। आपके ये मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। खट्टर सरकार, आप समझ लीजिए खट्टर जी, जिस तरह का आपका चरित्र दिख रहा है, आप किसान किसान की बड़े भाषण देते, बड़ी बातें करते हैं कि किसानों के लिए हमने ये कर दिया, वो कर दिया। करनाल में जो वाकया देखने को मिला था, किसानों पर लाठीचार्ज हुआ था, लाठी बरसाई गई थी, यही आपका किसान हित है। आप जो है कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए किसान किस तरह से इकट्ठा हो रहा है, उनके लिए आप इंटरनेट सेवा बंद कर रहे हैं, उनके लिए धारा 144 लगा रहे हैं, पुलिस की बैरिकेडिंग हर जगह लगा रहे हैं। इससे साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के राज्य दर राज्य मुख्यमंत्री किसानों कितने प्रेमी हैं, किसानों के बारे में कितना सोचते हैं, किसानों के बारे में क्या करते हैं। एक तो वहां बैठा हुआ है जो किसानों की बात नहीं सुन रहा है, बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है, 9 महीने से किसान सड़कों पर है, बार बार किसान मिलने की बात कर रहा है कि सरकार हुजूर हमारी सुन लो, हमारी बतिया सुन लो, हमें जो है आपसे बात करनी, लेकिन बात करने को तैयार नहीं है। और किसान अगर अपनी बात रखने के लिए सम्मेलन करना चाहता है तो उस पर भी रोक लगाने, यानी ये तो पूरा तानाशाही हो गई है भाई कि अपनी आवाज आप नहीं रख सकते हैं, अपनी बात आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन किसान अपनी बात पहुंचा के रहेगा। और किसानों ने भी ट्वीट करना शुरू कर दिया है। एक विकास है, उन्होंने ट्वीट किया है, लिखते हैं कि जस्टिन, करनाल जिला प्रशासन ने 7 सितंबर को सुबह 12:30 बजे इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है। यह जिले में धारा 144 के अतिरिक्त है। शेम ऑन यू खट्टर, हैशटैग किसानों का विरोध। ये किसानों का विरोध करने के लिए सामने आ गए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कहें क्या कहें, एक तो ये किसानों के बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, किसानों को मवाली कहते हैं, ये कहते हैं, ऊपर से किसानों के ऊपर ये सब कर रहे हैं, किसानों का विरोध कर रहे हैं। अरे किसान के साथ आ जाइए खट्टर जी। भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को कहना चाहता हूं मैं, क्योंकि किसान इस देश का है, 80% देश में किसान है, कृषि प्रधान देश भारत कहलाता है। वहां भी किसानों के साथ अगर ये होगा तो सवाल तो पूछा जाएगा खट्टर जी, सवाल पूछा जाएगा मोदी जी, और सवालों के जवाब आपको देने पड़ेंगे। आपको भय लग रहा है, आप भय व्याप्त हो गए हैं, कांप रहे हैं थर थर किसानों की महापंचायत से। यह डर साफ तौर पर दर्शाता है कि आने वाले समय में आपकी सरकार, जहां 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, वहां से तो भागने वाली है, और आने वाले समय में केंद्र की जब आपकी चुनाव होगा केंद्र का, तो केंद्र के चुनाव में भी आपको भगाने के लिए किसान लगातार तैयार हैं। और यही वजह है कि आप डर रहे हैं, आपकी कुर्सी जमीन खिसक रही है, आपकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, आपकी चालें नहीं काम आ रही हैं, आप जो चाल चलते हो, जो मोहरे फेंकते हो, जनता को बरगलाते हो, वो सब नहीं हो पा रहा है। यही डर है जो जताता है कि आप धारा 144 लगवा रहे हो। यही डर है जो दिखाता है कि आप इंटरनेट सेवा बंद कर रहे हो। आप कुछ भी बंद कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन किसान अब मानने वाला नहीं है, क्योंकि किसान के धैर्य का बांध टूट चुका है। 20 लाख लोगों से, यानी 20 लाख ज्यादा किसान इकट्ठा हुए थे मुजफ्फरनगर में। उस मुजफ्फरनगर की तस्वीर ने आपके अंदर डर पैदा कर दिया है, और वही डर है जो अब राज्य दर राज्य देखने को मिल रहा है। किसान महापंचायत का ऐलान भर कर दे, किसान ये बोल दे कि हम महापंचायत करने वाले हैं, तो आपकी खटिया खड़ी होने लगती है, आपका सिंहासन डोलने लगता है। और यही वजह है किसान अब आपको सिंहासन से उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो गया है। और आने वाले समय में किसान आपको दिखाएगा। किसान ने महापंचायत करके दर्शा दिया है कि हम सब एक हैं। राकेश टिकैत ने भाषण में अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा दिया था, जो नारा आजादी के वक्त गूंजा था। उस वक्त आजादी दिलानी थी गोरे अंग्रेजों से, आज आजादी दिलानी है भगवाधारी गुंडों से, जो सिर्फ और सिर्फ देश में भ्रांतियां फैलाते हैं, देश में अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। और यही वजह है कि अब जब इनका काम गड़बड़ हो रहा है, बिगड़ रहा है, खराब हो रहा है, तो इनको डर लग रहा है। और वही डर है जो राज्य दर राज्य दिखाई देने को मिल रहा है। खट्टर का डर, ये खट्टर का डर नहीं है, ये मोदी सरकार का डर है, और ये योगी का भी डर है, क्योंकि खट्टर तो आने वाले समय में खट्टर की भी खटिया खड़ी होने वाली है। खासतौर पे अभी जो चुनाव होने वाला है 5 राज्यों में, इनसे इनके अंदर बौखलाहट बनी हुई है। और मुजफ्फरनगर अपने आप में एक ऐतिहासिक महापंचायत बनी। जगह जगह किसान नजर आ रहा था, और गोदी मीडिया को भी सबक सिखाया गया। यही वजह है अब ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसीलिए इंटरनेट सेवा बंद कर रहे हैं और धारा 144 लागू कर रहे हैं।
द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।